अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड टिल एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है और बहुत मजे के क्वेश्चंस है। इसके लिए बच्चों हमें कुछ अलजबरा के बेसिक फॉर्मूले सीखने होंगे, बल्कि ये फॉर्मूले आप लोग ऑलरेडी छोटी क्लासेस के अंदर 6, 7, 8 में सीख चुके हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला जो यहाँ पर हमारे पास है कि हमारे पास कोई भी दो ऐसी वैल्यूज होंगी कि अगर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो तो बच्चों उसको हम एक दफा माइनस में लिख देते हैं और एक दफा प्लस में। दोबारा, अगर कोई भी दो वैल्यूज हैं लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो उसको हम एक दफा एक्स माइनस वाई लिख देंगे, एक दफा एक्स प्लस वाई लिख देंगे। सेम कि अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है तो उसको मिला के एक दफा माइनस के साथ लिख देंगे और एक दफा प्लस के साथ लिख देंगे। और उसके बाद बच्चों अगर कोई भी दो टर्म्स हैं उनके दरमियान प्लस हो या माइनस हो और होल का स्क्वायर गिवन हो, ये बहुत फेमस फॉर्मूलाज हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। यानी देखें, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू अगर होल का स्क्वायर है तो ये इक्वल होगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 और फर्स्ट वैल्यू देन सेकंड वैल्यू एंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। बच्चों सेम यहां पर देखें, जब आप प्लस या माइनस का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम होगा, लेकिन जो 2ab होगा उसमें अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो 2 के साथ प्लस आ जाएगा, माइनस वाला फॉर्मूला है तो 2 के साथ माइनस आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ साइन का हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप देखें कि अगर आपके पास a प्लस बी होल का स्क्वायर हो प्लस इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर हो तो ये आपके पास इक्वल होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये छोटा सा प्रूव है, इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको हम प्रूव भी कर लेंगे। और सेम अगर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर हो तो वो 4ab के इक्वल होगा। यानी हम इन दोनों फॉर्मूलाज को एक्सपेंड करेंगे, बाहर माइनस है जो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल जो बचेगा वो 4ab। यहां पर जो कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। उसके बाद बच्चों अगर हमारे पास तीन टर्म्स का होल का स्क्वायर है तो उसको हम यूं लिख सकते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर एंड प्लस 2 फॉर्मूले वाला एंड फर्स्ट सेकंड प्लस 2 देन सेकंड थर्ड एंड प्लस 2 देन फर्स्ट एंड थर्ड। एंड सेम यहां पर बच्चों अगर हमारे पास चेन फॉर्मूलाज हैं क्यूब के, अगर फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब हो तो पहले हम उसको एक दफा सिंपल a प्लस बी लिखेंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू देन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट सेकंड एंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब देखें ये प्लस वाला फॉर्मूला है, सिर्फ यहां पर ए बी के साथ हमारे पास माइनस आएगी और यहां पर ये जो है ये माइनस वाला फॉर्मूला है। तो बाहर तो वैल्यू जो है माइनस भी आएगी लेकिन अंदर सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आएंगी। ये बहुत आसान और मजे के फॉर्मूलाज हैं। जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो ईच एंड एवरी फॉर्मूले को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये कुछ हमें एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, उसने हमें ये कहा है कि आप इसको क्या करें, फैक्टराइज कर दें। देखिए एक्सप्रेशन हो कितनी भी टर्म्स हो, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने पूरे क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि क्या आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वहां से कोई चीज कॉमन मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर तो कॉमन मिल रही है तो आप कॉमन ले लेंगे, अगर कॉमन नहीं मिल रही तो फिर आप उसके बारे में कुछ और सोचेंगे तेजी के लिए। तो यहां पर हम जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर बच्चों फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों फॉर्मूलों का यूज थोड़ा ज्यादा करेंगे। आप देखें ये आपके पास सवाल है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, x की 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर का स्क्वायर x का 4। बच्चों यहां पर ये 81 है तो मैं इसको लिख रहा हूं 9 का स्क्वायर और y 4 है तो इसको y स्क्वायर, 9y स्क्वायर बच्चों होल का स्क्वायर। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी 81y का 4। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के यहां पर फॉर्मूला क्लोज करने की कोशिश करूंगा a प्लस बी वाला, और फिर कोई सेकंड टर्म बना के साथ मैं उसके साथ फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाऊंगा। देखिए कैसे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए पता कैसे चलेगा। अब ये है ए स्क्वायर, ये है प्लस बी स्क्वायर, मुझे इसके साथ चाहिए 2ab तो 2 फॉर्मूले वाला, a है ये 2 और ये b 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 18 और उसको 2 फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा फॉर्मूले वाले से तो वो हो जाएगा 36। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या करवाएं आप 36 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब देखें क्या मतलब इसका, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2x स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल का स्क्वायर।
मुझे इसके साथ चाहिए +2 फॉर्मूले वाला। पहली वैल्यू है 2x² एंड बच्चों सेकंड वैल्यू है 9y का स्क्वायर। यानी अगर ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ जाएं तो मैं यहां से फॉर्मूला कंप्लीट कर सकता हूं a + b होल स्क्वायर का। 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट a एंड सेकंड b, तो मल्टीप्लाई करवाएं। 2 2 4, 4 9 36, x² y² हमने ऐड कर दिया अपनी तरफ से। और यहां पर आप इसी तरह ही सब्ट्रैक्ट कर लें, -2 × 2x² एंड इंटू 9y² बच्चों। आपकी मर्जी है, आप चाहे इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, चाहे आप डायरेक्ट लिख लें +36x² y² और इधर -36x² y² लिख लें। अभी मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। देखिए ये हो जाएगा 2x² होल का स्क्वायर बच्चों, इधर हो जाएगा 9y² होल का स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे हो जाएगा 36x² y² और इसको करवाएंगे तो ये हो जाएगा -36x² y² बच्चों। यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। ये जो वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है इधर से लेकर इतनी, a² + b² + 2ab जो यहां से हमने बनाया था, इसको अगर हम क्लोज करके बच्चों लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा a है आपके पास 2x² और b है बच्चों यहां से 9y का स्क्वायर और ये आ गया बच्चों हमारे पास होल का स्क्वायर और यहां बचा हमारे पास -36x² y²। तो मैं इसको भी डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखें 36 होता है 6 का स्क्वायर, x² y² तो मैं इसको लिख रहा हूं xy, यानी -6xy होल का स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखें ये है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो हमने यहां पर सीखा कि अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर होगा बच्चों तो उसको हम एक दफा माइनस में लिख देंगे और एक दफा बच्चों प्लस में लिख देंगे। अब देखें अगर हम इसको एक दफा माइनस और एक दफा प्लस में लिख दें तो ये है 2x² + 9y² फर्स्ट टर्म माइनस के साथ सेकंड टर्म -6xy बच्चों। फिर एक दफा प्लस में फर्स्ट टर्म 2x² + 9y² एंड +6xy, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सिक्स टर्म सेकंड टर्म। इसको हम थोड़ा सा तरतीब से लिख देते हैं। देखें 2x² और फिर xy वाली वैल्यू -6xy और फिर y वाली 9y² हमारे पास ये आ गया। और सेम यहाँ पर बच्चों 2x² + 9y² सॉरी 6xy वाली वैल्यू हम पहले लिख देते हैं +6xy एंड +9y का स्क्वायर बच्चों। ये हमारे पास आंसर आ गया। आप चाहे तो इसका आंसर उस तरीके से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करता हूं कि इसमें हमने किया कि ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया बच्चों तो आपको इस पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे। देखें हमारे पास जो उसने वैल्यू दी ना बच्चों, एक तो 4x⁴ और 81 की y⁴, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू कॉमन तो आती नहीं है। फिर हमने इस एक्सरसाइज में हम फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया कि ये इसको बना लिया 2x² का स्क्वायर और इसको बना लिया 9y² का स्क्वायर, दोनों टर्म्स बन जाएंगी। तो ये बेसिकली a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। किसी तरीके से इसके साथ अगर +2ab आ जाए ना तो मैं प्लस वाला फॉर्मूला क्लोज कर लूंगा। तो देखें 2ab, a ये है 2x² को 9y² से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 18y² और 2 फार्मूले से तो 36x² y² हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया 36x² y²। तो आप देखें ये वैल्यू वैसे ही, और इसको मैंने थोड़ा तरतीब से लिख दिया बना के ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। a² + b² + 2 फॉर्मूले वाला, पहली वैल्यू 2x², दूसरी वैल्यू 9y², मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही बनेगा 36x² y²। और मैंने माइनस भी कर दिया, इधर जरा मैंने वही मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया और साथ ये माइनस का। इसको जरा मैंने क्लोज किया तो ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ये बन गया 6xy होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर होगा तो एक दफा फर्स्ट माइनस सेकंड लिख दें, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और एक दफा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, इतना भी लिखेंगे तो आंसर ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, वो एक्स वाई वाली टर्म जो है उसको सेंटर में ले आए और वाई वाली बाद में, तो आप इधर भी हमने वही काम कर दिया। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान और मजे के सवाल हैं, थोड़े से पिछले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए उनसे थोड़े से चेंज है, लेकिन बिल्कुल आसान है। आप थोड़ा सा क्लैरिटी से ये सवाल करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजीली आ जाएंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो देखें ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली मिलता जुलता सवाल है जिससे तरह हमने इसका पहला पार्ट किया है। क्योंकि इन दोनों वैल्यूज में से कोई भी चीज हमें कॉमन नहीं आ रही तो हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। देखें a4 है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं a² होल का स्क्वायर, और इधर है 64 तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और b4 है तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों b² होल का स्क्वायर।
अब देखिए ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर फॉर्मूला क्लोज करना है तो हमें इसके साथ 2ab चाहिए, यानी 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 और साथ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर बच्चों लिख देंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, या आप एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लिख दें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब पिछले सवाल के अंदर जो मैंने इसका पहला पार्ट किया था, मैंने उसमें क्या किया था, मल्टीप्लाई करवा के पूरी वैल्यू लिख दी थी। यहां पर मैं जरा और क्लियर करने के लिए मैं वैसे टर्म्स ही लिखता हूं कि मैं क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 2 उसके साथ फर्स्ट टर्म जो है वो ए स्क्वायर और सेकंड टर्म जो है वो 8b का स्क्वायर। बच्चों ये वाली टर्म्स है जो मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखिए मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो 16a स्क्वायर b स्क्वायर ही हो जाएगा। चलो इससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपके फर्स्ट टर्म जो है, ये तो हो गया a स्क्वायर होल स्क्वायर, इधर हो गया बच्चों 8b का स्क्वायर होल स्क्वायर, 8b स्क्वायर होल स्क्वायर, और इधर +2 फॉर्मूले वाला एक दफा मैं ऐड कर रहा हूं 2a स्क्वायर और साथ में 8b स्क्वायर, और एक दफा बच्चों हम क्या करें, माइनस करें 2 इंटू ए स्क्वायर एंड 8b का स्क्वायर। आप चाहे यूं लिख लें, चाहे जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट किया आप उस तरह कर लें। अब अगर आप देखें बच्चों तो यहां पर ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है इतना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है प्लस वाला फॉर्मूला। सो अगर हम इसको क्लोज करके लिखें बच्चों तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म है 8b का स्क्वायर बच्चों, और ये आपके पास होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। फिर आप इसका अगर देखें सेकंड तो वो है -2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं 16a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बन गया 16a स्क्वायर बी स्क्वायर बच्चों। फिर ये तो हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये जो आपके पास 16a स्क्वायर बी स्क्वायर नजर आ रहा है बच्चों, इसको अगर हम लिखें स्क्वायर में तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर तो बेसिकली ये 4ab होल का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। अब देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे सीखा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो एक दफा फर्स्ट माइनस सेकंड और एक दफा फर्स्ट प्लस सेकंड हम लिख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम वही काम करते हैं, देखें a स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर फर्स्ट टर्म एंड माइनस सेकंड 4ab बच्चों। यहां पर अगर आप देखें तो एक दफा फर्स्ट a स्क्वायर फिर प्लस 8b का स्क्वायर और माइनस सेकंड माइनस 4ab बच्चों। देखिए एक दफा फर्स्ट माइनस सेकंड और एक दफा फर्स्ट प्लस सेकंड, यहां पर आपके पास प्लस आ जाएगा। इसको मजीद आपने थोड़ा सा बनाना है सवाल को, तो आप इसको थोड़ा सा और बना के लिख दें, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 4ab को आप सेंटर में लिख दें, माइनस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर बच्चों। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आप ऐसे कर दें a स्क्वायर प्लस 4ab सेंटर में आ जाएगा और साथ में बच्चों 8b का स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को सवाल के अंदर क्लैरिटी आ गई होगी जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखें ये ऐसे सवाल हैं जिनमें कोई चीज कॉमन तो आ नहीं रही, फिर हम उन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर बनाने के बाद हम स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए 2ab हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम ऐड करते हैं तो एक तो होल का फॉर्मूला बन जाता है और दूसरे से भी हमें उसका कोई ना कोई स्क्वायर मिल जाता है। फिर वो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर होता है, फिर हम एक दफा उसको माइनस में लिख देते हैं और एक दफा प्लस में। सो बच्चों ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। ओके बच्चों, अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो आप देखें थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास इसने 3 वैल्यूज दी हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स है एक्सप्रेशन में। तो आप देखें इस वैल्यू और इस वैल्यू में से तो कुछ कॉमन है लेकिन इसमें नहीं, यानी पूरी की पूरी जो हमारे पास क्वेश्चन है जितनी टर्म्स है उनमें से सब में से तो कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो हम इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश ही करेंगे बच्चों। सो आप देखें सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब फिर हम देखेंगे कौन सी 2 वैल्यूज है जिनका हम डायरेक्ट अगर स्क्वायर बनाए। तो ये तो हो गया x की 4 है, तो मैं यहीं से सोल्यूशन ही इसका स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर होल का स्क्वायर, और फिर जो प्लस का 16 है इसको आप इधर ले आए। चले मैं एक दफा क्या करता हूं, मैं एक दफा स्क्वायर नहीं बनाता, एक दफा वैसे ही लिखता हूं क्वेश्चन को ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। तो ये तो हो गया x4 वैसे ही, प्लस का 16 को मैं इधर लिख रहा हूं इसके साथ, एंड प्लस का 4x स्क्वायर। थोड़ी सी तरतीब देने के लिए मैंने इसको लिख दिया क्योंकि ये 2x होल का स्क्वायर बन जाएगा, हमें एंड में ये हेल्प देगा। अब यहां पर आप देखें तो ये तो हो गया x4 x स्क्वायर होल का स्क्वायर बच्चों। यहां पर है आपके पास 16, देखें 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का होल का स्क्वायर, और ये आ गया प्लस
4x का स्क्वायर। इसको एक दफा मैं पढ़ा रहने देता हूं ऐसे। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं स्क्वायर कंप्लीट करवाना चाहूं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मुझे चाहिए एंड माइनस 2ab। तो अब देखिए अगर मैं यहां पे कर दूं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड भी कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं देखिए 2 इंटू फर्स्ट है एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड है 4। ये वाली टर्म है जो मैं ऐड भी कर रहा हूं, 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट एक्स स्क्वायर और सेकेंड है मेरे पास 4 बच्चों। अब यहां पर देखें इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये है फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस इंटू 4 का स्क्वायर। अब यहां पर वो टर्म है जो मैं ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी। अब देखें प्लस 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर और सेकेंड है आपके पास 4 एंड माइनस 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड 4। यानी वो टर्म एक दफा ऐड भी कर दी और एक दफा सब्ट्रैक्ट भी, और ये जो प्लस का 4x स्क्वायर पड़ा है इसको मैंने बच्चे लिख लिया यहां पर। अब यहां पर आप देखें ये जो आपके पास टर्म नजर आ रही यहां से लेकर यहां तक, तो आप देखें इसको ये क्लोज करूं मैं a प्लस बी होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। यहां पर अगर आप देखें तो माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर और ये है प्लस का 4x स्क्वायर बच्चों। सो ये तो हो गया आपके पास बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बच्चों, पीछे बचा माइनस 4x स्क्वायर। सो इसको अगर आप थोड़ा सा तरतीब से लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। लेकिन ये जो माइनस 4x स्क्वायर नजर आ रहा है इसको मैं लिख सकता हूं 2x होल का स्क्वायर, 2 का 4 और x का स्क्वायर बच्चों, x स्क्वायर आ गया, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर तो एक दफा माइनस में लिख देंगे और एक दफा बच्चों प्लस में लिख देंगे। मैं थोड़ा सा इधर नीचे करके लिख रहा हूं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x एंड x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x बच्चों, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में। और ये जो x वाली टर्म है इसको आप पहले लिख दें, x स्क्वायर माइनस 2x बच्चों प्लस 4 एंड x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस का 4 बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान और मजे के क्वेश्चंस हैं, एक ही थीम को हम फॉलो कर रहे हैं। सो आपको उम्मीद है कि अब तक क्लैरिटी हो गई होगी क्वेश्चंस में। हमने 3 पार्ट सॉल्व कर रही है, इसके 3 पार्ट और हैं, 2 पार्ट मैं और सॉल्व करता हूं और 1 पार्ट आपके लिए मैं असाइनमेंट के लिए छोड़ूंगा। 4th पार्ट अगर आप देखें तो ये भी उसी तरह मिलता जुलता सवाल है जिस तरह हमने इसका 3rd पार्ट सॉल्व किया कि 3 टर्म्स है हमारे पास और तीनों में से कुछ सेम वैल्यू तो कॉमन आ नहीं रही, तो हम इसको थोड़ा तरतीब से लिख के इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए x की 4 है तो इसका मैं स्क्वायर बना सकता हूं, x स्क्वायर का स्क्वायर, 14 का मेरे पास स्क्वायर बनेगा नहीं, सो प्लस 1 को मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि मैं 1 का स्क्वायर बना सकता हूं और इसको इधर लिख देता हूं माइनस 14x स्क्वायर। लेकिन ये x4 है इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर होल का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। देखिए 1 वाहिद एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर लें क्यूब लें जितनी मर्जी पावर कर दें 1 हमेशा 1 ही रहेगा। सो इसको चाहे आप ब्रैकेट यूज करना चाहें ब्रैकेट कर लें, वैसे जरूरत नहीं है, इसको एक दफा पैसे ही पढ़ा रहने दें, एंड में हमें इससे हेल्प मिलेगी। तो आप देखें ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें क्या करना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है 2ab को। तो यहां पर मतलब 2x स्क्वायर से मुझे ऐड और माइनस करना पड़ेगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बच्चों, किस से हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 और साथ में a है x स्क्वायर और b है बच्चों 1। वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख ले। तो ये हो जाएगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, इधर हो गया x स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, एक दफा मैं ऐड कर रहा हूं x स्क्वायर और साथ में 1 एंड माइनस 2x स्क्वायर और साथ में बच्चों 1 एंड माइनस है हमारे पास 14x का स्क्वायर। अब अगर आप देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो इसको क्लोज कर दें, x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर बच्चों a प्लस b होल स्क्वायर। यहां पर अगर आप देखें तो ये है माइनस 2x स्क्वायर और इधर पड़ा हुआ है माइनस का 14x स्क्वायर बच्चों। सो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 14 मिलके बच्चों माइनस 16x का स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इधर आ गया माइनस 4x का होल का स्क्वायर बच्चों। इसको आप एक दफा माइनस में लिख दें और एक दफा प्लस में लिख दें, मैं इधर आगे लिख रहा हूं। फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर प्लस 1 होल का x स्क्वायर प्लस 1 और साथ में प्लस माइनस 4x, एक दफा माइनस में और फिर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x फर्स्ट प्लस सेकंड आ गई। इसको जरा आप थोड़ा तरतीब से लिख दें, x का स्क्वायर प्लस पहले आप x वाली टर्म लिख दें माइनस 4x प्लस का 1 एंड देन बच्चों आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का
1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों बहुत ही आसान और मजे के क्वेश्चन है। ऑलरेडी वैसे अलजेब्रा 6, 7, 8 में बहुत पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें वहां पर 6, 7, 8 के अंदर ऑलरेडी हैं और आपने की भी होंगी। सो ये था बच्चों इसका 4th पार्ट। अब हम इसका 5th और 6th में से एक पार्ट सॉल्व करते हैं और एक पार्ट आपके लिए छोड़ेंगे कि वो आप लोग खुद उसको सॉल्व करें। ओके बच्चों, अगर हम इसके 5th पार्ट की बात करें तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसी तरह हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है, तीनों में कुछ सेम वैल्यू तो कॉमन आ नहीं रही, सो हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहले हम जरा तरतीब से लिख लेते हैं। ये है x की पावर 4, यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा, और फिर ये 9y रेज़ टू पावर 4, और इसको हम साइड पे लिख सकते हैं क्योंकि 30 हमारे पास किसी वैल्यू का डायरेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं। तो आप देखें ये x4 है बच्चों, इसको लिख लेते हैं हम x स्क्वायर होल का स्क्वायर, एंड 9y रेज़ टू पावर 4 है, तो इसको भी बच्चों हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये है -30 x स्क्वायर y का स्क्वायर बच्चों। अब यहाँ पर ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमें कोई ऐसी वैल्यू यानी 2ab ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट भी, उससे हम फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख रहा हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आप ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 3y का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू है जो आप ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2a और b, उससे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। सो आप देखें ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस इंटू 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये मैं ऐड कर रहा हूँ प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों 3y का स्क्वायर, एंड माइनस भी कर रहा हूँ -2 इंटू एक्स स्क्वायर, और साथ में बच्चों ये आ गया 3y का स्क्वायर, और साथ में हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई क्वेश्चन में 30 एक्स स्क्वायर y का स्क्वायर। थोड़ा सा डायरेक्ट अब सॉल्व करूंगा बच्चों। देखिए ये आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं क्लोज करके लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3y होल का स्क्वायर, और ये दरमियान में माइनस। तो अब देखें ये 2 3 से मल्टीप्लाई होके 6x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये बच्चों आ गया -30 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये तो आ गया बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y होल का स्क्वायर। अब देखें -6x स्क्वायर y स्क्वायर और -30 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों वैल्यूज आपके पास माइनस की हैं। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं जब दो टर्म्स, तीन टर्म्स या मल्टीपल टर्म्स माइनस में होगी तो जो अमल होगा वो जमा का होगा, एडिशन का होगा, लेकिन साइन हमेशा माइनस की आएगी। क्यों होगी इस पर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा -36 एक्स स्क्वायर बचू y स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y होल का स्क्वायर, और सॉरी ये इधर इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, 3y का स्क्वायर भी है, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा -6xy होल का स्क्वायर बच्चों। सो आप देखें आपके पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एंड माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बच्चों। इसको आप एक दफा प्लस में लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3y होल का स्क्वायर माइनस 6xy, एक दफा हमने माइनस में लिख दिया, एक दफा प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 3y होल का स्क्वायर एंड प्लस 6xy। इसको बच्चों आप थोड़ा सा तरतीब से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर एंड माइनस, आप एक्स वाई वाली टर्म को पहले लिख लें, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6xy एंड प्लस का 3y का स्क्वायर बच्चों, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6xy एंड प्लस का 3y का स्क्वायर। बिल्कुल आसान बच्चों और मजे के क्वेश्चन है। अब इसके अगर मैं 6 पार्ट की बात करूं ना, देखें x4 है प्लस y4 है, तो इसको आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख देंगे, जो दूसरी टर्म है उसको साइड पे लिख देंगे, और फिर आप क्या करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से आप ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी। जब ऐड करेंगे तो वो एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, और जब हम माइनस करेंगे देखें 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से मैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालूंगा, पीछे 11 में से 2 निकालूंगा तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक तो ये फॉर्मूला क्लोज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, और यहां से क्लोज हो जाएगा -3xy होल का स्क्वायर। एक दफा बच्चों प्लस में लिखें और एक दफा माइनस में, तो आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपको इस क्वेश्चन को दोबारा करवा देंगे, आपको सोल्यूशन इसका भेज देंगे। सो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान और मजे के क्वेश्चन से। अब हम इसकी थोड़ी सी एडवांस टाइप नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3
टिल एक्सरसाइज 4.1 कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान और मजे के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको हमने फैक्टराइज करना है। ये एक नई फॉर्म है इन क्वेश्चंस की जिनको हम फैक्टराइज कर रहे हैं बच्चों। यहां पर अगर आप देखें गौर से इस क्वेश्चन को, अगर ये +1 ना हो तो आप देखें ये ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, लेकिन हम इनको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक यूज करेंगे। वो टेक्निक क्या होगी, एक तो आपने ये देखना है कि इनके साथ ये जो फैक्टर्स बने हुए हैं इनके साथ ये जो कांस्टेंट नंबर्स पड़े हुए हैं इनको बेसिकली हम रीअरेंज करेंगे। और बाजू का तो ऑलरेडी अरेंज भी हो सकता है, वो इसलिए कि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि हम उसमें कुछ पार्ट को लेट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं रीअरेंज कैसे कर रहा हूँ। देखें यहाँ पर है x+1 और यहाँ पर है x+4 बच्चों। तो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ x+1 एंड और इसके साथ मैं लिख रहा हूँ x+4 बच्चों। और ये है मेरे पास x+2 और इसके साथ मैं लिख रहा हूँ x+3 और ये साथ में +1 आ गया। अब आप कहेंगे सर आपने इसको रीअरेंज कैसे किया है, तो आप देखें इसके लिए आपने ये ट्रिक यूज करनी है कि या तो आप प्लस में या मल्टीप्लिकेशन में दो कांस्टेंट नंबर को सॉल्व करें तो वो दूसरे दोनों कांस्टेंट नंबर्स के इक्वल आए। यहाँ पर देखो 1 है और 4 है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 1 + 4 तो आपको पता है आंसर क्या आएगा 5। यहाँ पर देखें +2 एंड +3, +2 एंड +3 मिलकर क्या आंसर आएगा 5 और 4 + 1 का आंसर क्या आएगा 5। तो इससे आगे हमें हेल्प होगी कि हम वैल्यूज को लेट करेंगे अभी जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, आपने पहले दो जो फैक्टर्स हैं आपके पास ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवाएं और आगे वाली दो को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स के हम ऑलरेडी बच्चों सीख चुके हैं। आप फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे और आगे वाली ब्रैकेट के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। देन x को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4x। और फिर बच्चों +1 को x से मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा +x। और +1 को +4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा +4। इधर आप देखें अब इन दोनों की बारी, x को x से मल्टीप्लाई करवाएं x², देन x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं +3x, +2 को x से मल्टीप्लाई करवाएं +2x एंड +2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं +6 और +1 बच्चों साथ वैसे ही आ गया। अभी तक हमने किया क्या है, हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया और इन दोनों ब्रैकेट्स को भी आपस में। और देखिए वो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, मैं दोबारा थोड़ी सी रिवाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, आगे वाली ब्रैकेट में जितने नंबर्स पड़े हुए हैं उनसे बारी बारी मल्टीप्लाई करवा देंगे एंड सेम सेकंड के साथ, और वही हमने यहाँ पर किया। अब जरा इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करें बच्चों, तो ये तो आ गया आपके पास x² + 4x और 1x मिलके बच्चों ये हो गया हमारे पास 5x और साथ में हमारे पास आ गया +4। इधर अगर आप देखें तो ये आ गया आपके पास x² + 3x एंड +2x मिलके 5x + 6 और ये +1 बच्चों हमारे पास बाहर आ गया। अब अगर आप देखें दोनों ब्रैकेट्स में बच्चों यहाँ पर x² + 5x एंड x² + 5x दोनों में सेम है, इसीलिए हमने इनको रीअरेंज करके लिखा था कि हमारे पास वो जो वैल्यू है सेम आ जाए ताकि हम उसको लेट करके आगे आंसर बना सकें। तो ये जो वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ रही है बच्चों, इसको हम लेट कर रहे हैं y = x² + 5x। अब जब बच्चों हम इसको लेट कर रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू y बन जाएगी, ये हो गया y + 4 और ये वैल्यू भी पूरी की पूरी y बन जाएगी y + 6 और बाहर हमारे पास बच्चों +1 वैसे ही आ रहा है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, y को पकड़ेंगे दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों y² + 6y, y² y से मल्टीप्लाई एंड देन y को 6 से और ये हो गया 6y, +4 को y से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो गया +4y एंड +4 को 6 से करवाएं तो ये हो गया +24 एंड +1 बच्चों वैसे ही हमारे पास आ गया। अब जरा आप देखें ये हो गया 6y एंड 4y मिलके बच्चों हमारे पास हो गया 10y और +24 एंड +1 मिलके ये हो गया हमारे पास
25, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है हमारे पास। और ऑलरेडी हम 4.1 में डिटेल में समझ चुके हैं कि हमारे पास अगर फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा, सेकंड के साथ वेरिएबल होगा जिसकी पावर सिंगल होगी और थर्ड के साथ नहीं होगा, तो उसको हम फैक्टराइज किस तरह करेंगे। सो इसको बच्चों फैक्टराइज करने के लिए हमने जो मेथड ऑलरेडी सीखा है बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वैल्यू यानी वाई स्क्वायर एंड थर्ड वैल्यू जो है 25, इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे और एक साइड पे रफ अमल में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो गया 25y का स्क्वायर। अब बच्चों आपने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 25y का स्क्वायर बने, लेकिन प्लस माइनस करें तो 10y बने। तो बहुत आसान नंबर्स हैं। देखिए अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 और 5y को 5y में ऐड करेंगे तो बच्चों वापस 10y हमारे पास आ जाएगा। सो यहां पर आ जाएगा बच्चों प्लस का 5y और अगेन प्लस का 5y। फिर हमने ये सीखा था कि फर्स्ट दो वैल्यूज में से जो कॉमन आएगा वो हम लेंगे और फिर आगे वाली दो वैल्यूज में से। सो अब देखें बच्चों, फर्स्ट दो वैल्यूज में से हमें y कॉमन मिल रहा है, सो पीछे बचा y प्लस 5, और इधर से भी अगर आप देखें तो हमें 5 कॉमन मिल रहा है, y प्लस 5 5 जा 25, सो 5 हमारे पास यहाँ पर बच गया। अब जरा देखें दोनों में सेम हमारे पास फैक्टर बन रहा है, तो इसको कॉमन ले लें, ये आ गया y प्लस 5 और बच्चों इधर ये बचा y और इधर जब ये कॉमन आ गया तो पीछे बचा प्लस y। अब ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, सेम वैल्यू जब सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो बेसिकली उसकी पावर ऐड हो जाती है। जैसे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है तो ये मिलकर y प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन हमने यहाँ पर आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लेट किया था y के इक्वल। सो अब हम y की जगह पे वापस पुट कर देंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x और वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 5। ये बच्चों हमारे पास, यहाँ पर आप चाहे हिंट देना चाहें तो आप हिंट भी दे दें कि हमने y को लेट किया था पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बहुत ही आसान और मज़े के क्वेश्चंस हैं। अब ज़रा देखें बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हमने इसमें किया क्या। बेसिकली हमारे पास चार फैक्टर्स गिवन थे, हमने उसको रीअरेंज कर लिया कि 4 प्लस 1 को ऐड करें तो 5 और 2 प्लस 3 को ऐड करें 5। इससे ये हेल्प हो जाएगी कि जब हम इनको आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लेट करते हैं वो उस क्वेश्चन में सेम आ जाती है। सो हमने उन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और बाकी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और जब उसको मजीद सॉल्व किया तो दोनों में वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। उसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया और दोनों की जगह पे y पुट कर दिया और फिर उन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, सिंप्लीफाई करवाया और ये फैक्टराइजेशन बच्चों हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ओके बच्चों, अगर हमने इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो एग्जैक्टली सेम इसका प्रोसीजर है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को किया है। आप ज़रा यहाँ पर देखें और हम ज़रा इसको चेक करते हैं कि क्या हमें इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। तो आप देखो यहाँ पर -7 और +2 करें तो पीछे -5 बचेगा और यहाँ पर -4 -1 को ऐड करें तो ये -5 बन जाएगा। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इनको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और इनको सॉल्व करते हैं बच्चों। सो मैं यहीं से इसको सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को -7 से तो ये हो गया -7x, +2 को x से बच्चों प्लस का 2x एंड +2 को -7 से तो ये हो गया मेरे पास -14। सेम हम इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट्स को, x को x से करवाएंगे बच्चों एक्स स्क्वायर, देन -1 से -x -4x प्लस का 4 एंड प्लस का 17। देखिए हमने किया क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में और इन दोनों को आपस में, x को x से करवाया एक्स स्क्वायर, देन x को -1 से -x, -4 को x से -4x एंड -4 को -1 से +4 और साथ में प्लस का 17 वैसे का वैसे आ गया। अब बच्चों देखें ये तो आ गया एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, -7x में से +2x गए तो ये बच गया -5x एंड -14 वैसे का वैसे आ गया। इधर अगर आप देखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बच्चों -x और -4x मिलके -5x हो गया और बच्चों साथ में प्लस का 4 और इधर प्लस का 17 वैसे का वैसे आ गया। अब ज़रा देखें आप इसमें
और इसमें दोनों में जो ब्रैकेट्स में हमें सेम वैल्यू मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सो एग्जैक्टली जैसे हमने यहाँ पे किया यहाँ पे भी बच्चों हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू y बच्चों, जो हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x दोनों में, उसको हमने क्या किया बच्चों y के इक्वल लेट कर लिया। अब इसकी जगह पे दोनों में ब्रैकेट्स में हम y पुट कर देंगे और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे बच्चों। सो आप देखें ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 14 और इधर आ जाएगा y प्लस 4 और बच्चों बाहर हमारे पास प्लस का 17 पड़ा हुआ है। अब जरा इन दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये हो गया y स्क्वायर, देन y को प्लस 4 से प्लस 4y, देन माइनस 14 को y से तो माइनस 14y एंड माइनस 14 को प्लस 4 से तो माइनस का 56 और बच्चों प्लस का 17 आ गया हमारे पास। इधर अगर आप देखें तो ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर और प्लस 4y में से माइनस 14y निकालेंगे तो ये माइनस का 10y रह गया और माइनस 56 में से प्लस 17 अगर आप करें बच्चों ये माइनस का 39 हमारे पास रह जाएगा। अब ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। सो इसको फैक्टराइज करने के लिए वही फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को बच्चों हम एज इट इज लिख लेंगे, y स्क्वायर और माइनस का 39, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा माइनस 39y का स्क्वायर। अब हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं बच्चों जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 39y स्क्वायर बन जाए, जबकि प्लस माइनस करें तो माइनस का 10y बन जाए। तो बच्चों ज़रा सोचो कौन से दो नंबर, अगर हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 39 हो जाएगा, 13 में से 3 माइनस करें तो 10। लेकिन आपने अलामत का ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम बड़ी वैल्यू माइनस की लेंगे, माइनस 13y एंड प्लस का 3y। माइनस 13y में से बच्चों प्लस 3y करें माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 10y, मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 39y का स्क्वायर। अब जरा देखें इन दोनों वैल्यूज में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, y और पीछे रह गया y माइनस 13 और इन दोनों वैल्यूज में से हमें प्लस का 3 कॉमन मिल रहा है और ये बच्चों रह गया y माइनस 39। दोनों में अगर सॉरी ये हो जाएगा 3 13 39 तो इधर 13 बच जाएगा। दोनों में अगर आप देखें हमें सेम फैक्टर मिल रहा है y माइनस 13, इसको कॉमन ले लें तो ये तो हो गया y माइनस 13, इधर बच गया बच्चों y प्लस 3। अब ज़रा देखें कि हमारे पास एक तो फैक्टर है y माइनस 13 और एक आ गया y प्लस 3। अब हमने तो क्वेश्चन में y को लेट किया था, आपको याद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x के इक्वल। तो बच्चों अब हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे y की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 13 और बच्चों इधर भी पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3 बच्चों। अगर आप मजीद इसका हिंट भी लिखना चाहें तो आप इस तरह, आगे थोड़ा जगह कम है तो इधर ऐसे 3 डॉट लगा के आप लिख दें कि y को हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x के इक्वल बच्चों। सो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। बहुत ही आसान और मज़े के सवाल हैं ये दोनों सवाल, तो एग्जैक्टली सेम थीम थे। इस सवाल में अच्छी बात यह थी कि इसको तो हमें अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी अरेंज था। हमने सिंपल दोनों फैक्टर फर्स्ट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, आगे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर उनको सिंप्लीफाई किया, सेम वैल्यू बन गई, उसको हमने लेट कर लिया और फिर अगेन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म और उसकी फैक्टराइजेशन हम मल्टीपल टाइम इससे पहले कर चुके हैं। बिल्कुल आसान काम है, फैक्टराइज किया और y की जगह पे जो हमने लेट किया था बच्चों वो पुट कर दिया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बच्चों अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो ये पहले दोनों पार्ट से भी ज़्यादा आसान है। उसकी वजह ये है कि इससे पिछले सवालों में हमें ज़रा मल्टीप्लाई करवा के सेम वैल्यू बनानी पड़ती थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने ऑलरेडी, आप अगर आप देखें इस सवाल के अंदर बच्चों, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 7x और यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 7x दोनों में हमें क्या किया, उसने सेम वैल्यू दे दी। सो इसको हम बच्चों लेट कर लेते हैं और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, आपने लेट कर लेना है, यानी लेट x2 है, इसको हम लेट करें y के इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 7x को बच्चों हम क्या करें, y के इक्वल लेट करें। जब हम इस वैल्यू को दोनों में y के इक्वल लेट करें तो उसकी जगह पे बच्चों हम y पुट कर देंगे, ये हो जाएगा y प्लस 3 और इधर ये आ जाएगा y प्लस 5 और यहाँ पर हमारे पास बच्चों
प्लस का 1 आ जाएगा। अब जरा हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के और फिर इसको फैक्टराइज कर देंगे बच्चों। सो y को फर्स्ट को पकड़ेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई करवाया, ये हो गया y का स्क्वायर। देन y को मल्टीप्लाई करवाएंगे +5 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x। फिर +3 को y से बच्चों, ये हो जाएगा +3y, और +3 को 5 से करवाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 15 और प्लस का 1 हमारे पास बाहर पड़ा हुआ है। सो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें, ये हो गया y स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 3x मिलके बच्चों ये हो गया हमारे पास प्लस का 8x, एंड प्लस 15 एंड प्लस 1 मिलके बच्चों हमारे पास हो गया प्लस का 16। ये इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं बच्चों। y स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू एंड कांस्टेंट वैल्यू थर्ड लिख लें, रफ में उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये देखें ये बनेगा 16y का स्क्वायर प्लस का। आपने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 बने, जबकि प्लस माइनस करें तो 8 बने। सो बच्चों अगर आप देखें तो 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी प्लस का 4x एंड अगेन प्लस का 4x, इनको ऐड करें तो 8x हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, सॉरी यहाँ पर हमारे पास x नहीं है y है, इसको ज़रा आप लोग करेक्ट कर लें। ये यहाँ पर हमारे पास वैल्यू y है बच्चों, x नहीं है। ये वैल्यू हमारे पास y है, वो मैंने गलती से x लिख दिया। y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस का 15, 5y एंड 3y मिलके 8y। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16y स्क्वायर, 4y को 4y में ऐड करें 8y। सो फर्स्ट दोनों में से अगर हम कॉमन लें बच्चों, y कॉमन आएगा, पीछे बच जाएगा y प्लस 4, और आगे वाले दोनों में से प्लस का 4 कॉमन लें तो ये बच गया प्लस 4। कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 1 जैसा सवाल हो रहा है। सो बच्चों कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास y प्लस 4, और पीछे अगर आप देखें तो इधर y और इधर प्लस 4 बच गया। सो सेम वैल्यू है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रही है, सो इसको आप यूं लिख सकते हैं y प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आपको याद होगा y को हमने लेट किया था यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 7x, सो यहाँ पर बच्चों आप पुट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4 होल का स्क्वायर, और यहाँ पर साथ में आप हिंट भी लिख देंगे बच्चों कि हमने लेट किया था गिवन क्वेश्चन को y के इक्वल क्वेश्चन के कुछ पार्ट को y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x को हमने लेट किया था y के इक्वल, जो कि अब हमने y की जगह पे पुट कर दिया, और ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान और मज़े के सवाल हैं ये, और एग्जैक्टली वैसा ही सवाल है जैसे हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व किया, मिलता जुलता सवाल है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5, दोनों में हमारे पास फैक्टर्स में उसने सेम वैल्यू दी हुई है। इसको लेट करेंगे और एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया बच्चों। इसका सोल्यूशन आप जब पेपर में सवाल लिखेंगे ना, तो आप एक स्टेप वैसे सवाल लिखा करें, उससे आगे उसके सोल्यूशन स्टार्ट करें। हम जरा इसका सोल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। दोनों में अगर आप देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 5x सेम है, सो हम लेट कर रहे हैं बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 5x, इसको हम y के इक्वल लेट कर रहे हैं। चाहे y को इधर रख लें चाहे y को उधर रख लें, इक्वल हम उसके लेट कर रहे हैं। सो बच्चों यहाँ पर जब हमने इसको y के इक्वल लेट किया तो ये सारी वैल्यू y आ गई, और ये आ गया प्लस का 3, ये सारी वैल्यू y बन गई, तो ये आ गया साथ में प्लस का 5, और साथ में बच्चों ये आ गया माइनस का 3। अब जरा इसको आगे हम सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करवाएं, सेम वही काम है जो ऑलरेडी कर रहे हैं। y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर, y को प्लस 5 से प्लस 5y, प्लस 3 को y से प्लस 3y, प्लस 3 को 5 से प्लस का 15 एंड माइनस का 3। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया बच्चों, साथ में माइनस 3 वैसे ही। अब जरा आप देखें 5y और 3y मिलके हमारे पास 8y हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस का 15 एंड बच्चों ये आ गया हमारे पास माइनस का 3। अब जरा सॉरी अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें बस, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 और साथ में माइनस 3, इसको जरा साथ लिख दें माइनस 3। अब जरा बच्चों आप देखें ये तो हो गया y स्क्वायर प्लस 8y एंड 15 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 12। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, इसको बच्चों हम फैक्टराइज करेंगे। सो हम फर्स्ट वैल्यू y स्क्वायर एंड थर्ड वैल्यू प्लस 12 को
एज इट इज लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो गया 12y का स्क्वायर। अब आपने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं, तो 12y स्क्वायर बने, प्लस माइनस करें तो 8y। जैसे आप देख लें दो नंबर, 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 6y प्लस का 2y, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं बच्चों 12, और 6y को 2y ऐड करोगे 8y। फर्स्ट दोनों वैल्यूज में से देखें आपको y कॉमन मिल रहा है, तो पीछे रह जाएगा y प्लस 6। इधर से आपको प्लस 2 कॉमन मिल रहा है, तो इधर 12 है तो ये भी रह जाएगा y प्लस 6। तो कॉमन फैक्टर आ रहा है y प्लस 6, और पीछे इधर बच गया y, और इधर बच गया बच्चों प्लस का 2। सो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। बस हमने जो लेट किया था y की जगह पे वो पुट कर दें। हमने लेट किया था 3x स्क्वायर प्लस 5x, y की जगह पे आ गया, और प्लस 6 वैसे ही, और इधर भी सेम हमारे पास y की जगह पे 3x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस 2 वैसे ही। और साथ में आप बच्चों छोटा सा हिंट भी लिख दें कि हमने लेट किया था 3x स्क्वायर प्लस के 5x को y के इक्वल, सो हमने y की जगह पे पुट कर दिया बच्चों। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके बच्चों, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, और इस सवाल को भी थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही 4 फैक्टर्स गिवन है। अब ज़रा इसको हम कैसे अरेंज करें, क्योंकि प्लस में तो ये अरेंज हो नहीं रहा। सो अगर आप देखें ना, अगर हम 1 मल्टीप्लाई 6 करें और 2 मल्टीप्लाई 3 करें, तो आप देखें 6 1 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा भी हमारे पास 6 हो जाएगा। सो 1 वाले को 6 के साथ रखें और 2 वाले को 3 के साथ, सो आपके पास वो सेम वैल्यू बन जाएगी दोनों में। सो आप देखो बच्चों, ये x प्लस 1, इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, और इसके साथ आ गया x प्लस 6, और ये आ गया x प्लस 2 है, और इधर आ गया बच्चों हमारे पास x प्लस 3, और यहाँ पे आ गया माइनस 3x का स्क्वायर। आप देखें दोनों में हमारे पास क्या हुआ कि हमने किया क्या है कि 1 और 6 को इकट्ठा रख लिया और 2 और 3 को आपस में इकट्ठा रख लिया। अभी हम सॉल्व करेंगे। अब हम इन दोनों को फैक्टर्स को आपस में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को आपस में। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, ऑलरेडी आप सीख चुके हैं ये सारा कुछ। x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, x का स्क्वायर, x को प्लस 6 से, प्लस का 6x प्लस 1 को x से, प्लस का x प्लस 1 को 6 से, तो प्लस का 6 बच्चों। इधर भी x को x से करवाएंगे तो ये हो गया x स्क्वायर, x को 3 से, प्लस का 3x, फिर प्लस 2 को x से, सो प्लस का 2x, एंड देन प्लस 2 को प्लस 3 से, प्लस का 6, और ये आ गया बच्चों माइनस 3x का स्क्वायर। इसको ज़रा थोड़ा सा हम और सॉल्व करें अगर, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 6, और यहाँ पर ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 माइनस 3x। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आप कह रहे होंगे सर ये तो अभी भी सेम नहीं हुए, यहाँ पर x स्क्वायर 7x है और यहाँ पर x स्क्वायर 5x है। तो मैं कहूँगा ज़रा एक सेकेंड आप रुकें, देखें ये है x स्क्वायर, और मैं प्लस 6 को इसके साथ लिख रहा हूँ, प्लस 7x को बाद में, और सेम यहाँ पर मैं कर रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 6 को पहले और प्लस का 5x, और ये आ गया माइनस 3x स्क्वायर। अब अगर आप देखें मैंने उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, x स्क्वायर प्लस 6 दोनों में वैल्यू कॉमन आ रही है अगर x सेम नहीं आ रहा। तो सेम बच्चों इससे आगे हम लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6 है, इसको हम क्या कर रहे हैं, y के इक्वल बच्चों लेट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास जब हमने इस वाली वैल्यू को दोनों में y के इक्वल लेट किया, तो ये बन गया हमारे पास बच्चों y, और साथ में प्लस का 7x, और इधर में भी y, और साथ में प्लस का 5x बच्चों, और साथ में आ गया माइनस का 3x का स्क्वायर बच्चों। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, और फिर इनको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों y को y से मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा y स्क्वायर, y को प्लस 5 से प्लस 5y, 7x को y से आप मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो जाएगा प्लस 7xy। सॉरी यहाँ पर भी आपके पास x है, सो ये y 5 से जब मल्टीप्लाई होगा ये 5xy हो जाएगा, और ये 7xy और इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 35, और x के साथ x का स्क्वायर एंड माइनस 3x का स्क्वायर बच्चों। ये हो गया बच्चों y स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 12xy, एंड 35 में से माइनस 3 निकालें तो 32,
एक्स का स्क्वायर, मिलती जुलती कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर आप देखें कुछ वैसा ही हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। इसका रिजल्ट देखें, अगर आप फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को रख लें एज इट इज जैसे हम पहले करते थे। देखो इनको रफ में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो रहा है 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 32 बने, साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, चूंकि एक्स वाई आएगा तो वो तो बन ही जाएगा, और प्लस करें तो 12 बने। तो आप अगर देखें 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 32 हो जाएगा, और 8 को 4 में ऐड करें तो वो हमारे पास बच्चों वापस 12x हो जाएगा। तो इसके जो मैं फैक्टर बना रहा हूँ 8xy एंड प्लस का 4xy। देखें 8xy एंड 4xy को मल्टीप्लाई करवाएं 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐड करें 12xy। इस फर्स्ट वैल्यू में देखें आप y कॉमन लें, पीछे आपको y प्लस 8 और साथ में x मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक पावर चलेगी कॉमन तो एक पावर वापस, और यहाँ से y कॉमन आ गया 8x बच गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 भी आपको कॉमन आएगा, क्योंकि 4 8 32, साथ में x की एक सिंगल पावर कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे बच जाएगा y प्लस 4 8 32 और एक x साथ में आ जाएगा। देखो दोनों में सेम फैक्टर बन रहा है बच्चों, इसे कॉमन ले लो आप। सो ये आ गया y प्लस 8x, और ये इधर हमारे पास y बचा और इधर बच गया प्लस का 4x बच्चों। सो हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमने y को लेट किया था यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6। सो हम उसकी जगह पे पुट कर देंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, और इधर भी पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, और इसको तो आप साथ में हिंट भी लिख देंगे, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6। ये बच्चों हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हम बनाना चाह रहे थे। बहुत ही आसान और मज़े का सवाल है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये हुई कि अब सवाल एक्स वाई में हमने उसके फैक्टर्स बना लिए। पहले ज़रा वो सिंपल हमारे पास या एक्स वेरिएबल में था या वाई वेरिएबल में उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों ये इसका 5th पार्ट था। अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। हेलो हेलो हेलो, यार x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2। हेलियो हेलियो हेलियो, 41 मिनट पे पहुंच चुका। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सेम इससे जिस तरह हमने 5th पार्ट किया उसी तरह हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको प्लस करने से तो ये अरेंज हो नहीं रहा। सो इसको हम कुछ अगर अरेंज करें, आप देखें 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं
और -1 को मल्टीप्लाई करवाऊँ -2 से, तो दोनों का आंसर +2 आएगा। उसमें ये होगा कि हमारे पास x स्क्वायर और जो साथ में कांस्टेंट नंबर बनेगा वो सेम आ जाएगा। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें बच्चों, ये x +1 और इसके साथ मैं वैल्यू रख रहा हूँ प्लस वाली x +2 और माइनस वाले के साथ माइनस वाली वैल्यू रख रहा हूँ, और साथ में आपको दिया हुआ है 13x का स्क्वायर, उसको बच्चों जैसे दिया हुआ है वैसे ही हमने लिख दिया। अब जरा आप पहली दोनों ब्रैकेट्स को आपस में और आगे वाली दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर एंड देन +2x, देन +1 को x से +x, +1 को 2 से प्लस का 2। सेम यहाँ पर x स्क्वायर, x को -2 से -2x, -1 को x से तो -x, एंड -1 को -2 से तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 2, और ये आ गया +13x का स्क्वायर बच्चों। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो गया x स्क्वायर, 2x में x ऐड करें तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, देन प्लस का 2 बच्चों, और ये हो गया x स्क्वायर -2x और -x मिलके आपको -3x एंड प्लस का 2, और इधर आ गया प्लस का 13x का स्क्वायर बच्चों। अब अगर आप देखें इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, +2 को पहले लिख लें और +3x को बाद में, सेम यहाँ पर +2 को पहले और -3x को बाद में, और ये बाहर आ गया 13x का स्क्वायर। अब अगर आप दोनों में देखें तो x स्क्वायर प्लस 2 बच्चों जो है वैल्यू आपको सेम मिल रही है दोनों में। सो इसको बच्चों हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y के इक्वल x स्क्वायर प्लस का 2। सो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास y प्लस 3x, और इधर हो जाएगा y माइनस 3x, और बाहर हमारे पास पड़ा हुआ है 13x का स्क्वायर बच्चों। अब जरा हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। एक दफ़ा मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पे y प्लस 3x, और ये आ रहा है हमारे पास y माइनस 3x, और साथ में हमारे पास इधर पड़ा हुआ है प्लस का 13x का स्क्वायर। इनको ज़रा करवाएं आपस में मल्टीप्लाई बच्चों, y को y से करवाएं y का स्क्वायर, y को -3x से तो -3xy, 3x को प्लस से तो ये प्लस का 3xy, प्लस 3x को -3x से तो ये -9x स्क्वायर, प्लस का 13x का स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये प्लस का 3xy माइनस के 3x से कैंसिल, ये पहला सवाल है, इससे पहले किसी सवाल में इस तरह कैंसिल नहीं हुआ बच्चों। ये बच गया हमारे पास y का स्क्वायर -9x स्क्वायर प्लस 13, अगर आप करें तो ये आपके पास बचेगा प्लस का 4x का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ना एरर है, वो क्वेश्चन में एरर ये है कि अगर आप बुक के मुताबिक आंसर बनाना चाहेंगे तो इससे आंसर नहीं बनेगा। इसमें बेसिकली होना क्या चाहिए कि जहां पर आपके पास बुक वाले 13x का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, वैसे सवाल इस तरह भी हो जाएगा लेकिन आंसर आपके पास वो नहीं बनेगा। यानी यहाँ पर अगर हमारे पास -4x स्क्वायर बचे ना तो फिर इसका आंसर एग्जैक्टली वही बनेगा। सो इसको बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर ना आप इसको कर लें 5x का स्क्वायर, यानी जहां जहां आपके पास 13x स्क्वायर है ना, इसको आप करेक्ट कर लेना है आपने अपनी बुक से, उसको आप लिख ले 5x स्क्वायर। उससे हमारे पास होगा क्या कि वो वैल्यू जो है हमारे पास माइनस में बच जाएगी। यानी ये जो 13 बच्चों हमने लिखा हुआ है यहाँ पर आप इसे लिख लीजिए 5x स्क्वायर। अब आप अपनी बुक पे भी देख लीजिएगा कि क्या दिया हुआ है। मेरे पास जो बुक है उस पर 13 है, लेकिन 13 के मुताबिक वो आंसर हमारे पास इसका नहीं बनता। सो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। देखिए -9x में से प्लस x स्क्वायर में से प्लस 5x स्क्वायर निकालूंगा तो ये बच्चों माइनस का 4x स्क्वायर बन जाएगा। आप देखें ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। एक दफ़ा चलो y की जगह पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हमने लेट की थी, x स्क्वायर प्लस का 2 और ये स्क्वायर आ गया ऊपर, और 4x को मैं लिख रहा हूँ 2x होल का स्क्वायर। अब बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो तो एक दफ़ा आप फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड लिख दें और एक दफ़ा आप फर्स्ट वैल्यू बच्चों प्लस सेकंड वैल्यू लिख दें। इसको ज़रा अरेंज कर दें तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 बच्चों, और ये आ गया x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। सो इसको बच्चों आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बुक पे। इसका आंसर ये हमारे पास बनेगा प्लस 13x स्क्वायर की जगह पे हमारे पास 5x स्क्वायर होना चाहिए इसका एग्जैक्ट आंसर बनाने के लिए। बाकी इसका मेथड एग्जैक्टली सेम है जो इससे प्रीवियस हमने सवाल किया। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के
6 के 6 पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। इसमें कोई इशू हो या सॉल्व करते हुए को हमसे मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान सवाल है। बेसिकली हम इन दो फार्मूलाज को यूज़ करके इन सवालों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस होल स्क्वायर के फार्मूलाज पढ़ रखे हैं और ये क्यूब के फार्मूलाज हैं। ए से मुराद फर्स्ट वैल्यू और बी से मुराद सेकंड वैल्यू है, और अगर होल की पावर 3 गिवन होगी तो उसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे, फर्स्ट का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड वाली साथ वैसे आ जाएगी, देन प्लस 3 फर्स्ट वैसे आ जाएगी, सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस सेकंड का क्यूब हो जाएगा। ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस के अंदर भी ये फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। माइनस वाले फार्मूले में आप देखें, फर्स्ट का क्यूब -3 फर्स्ट का स्क्वायर और बी साथ में वैसे आ जाएगा। और इसमें चेंजिंग ये है माइनस वाले फॉर्मूले में कि यहाँ पे प्लस आता है। अगर आप इसके प्रूफ कहेंगे तो फिर आपको अलहदा एक वीडियो में इसके प्रूफ भी करवा देंगे। और फिर उसके बाद -b का क्यूब, ये यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, यहाँ पर प्लस नहीं आना चाहिए। सो बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, इनकी मदद से हम इन सवालों को ज़रा सॉल्व करेंगे। सो आप ज़रा इस सवाल को देखेंगे, सारी वैल्यूज़ हमारे पास प्लस में है। तो जब सारी वैल्यूज़ प्लस में है और हमारे पास क्यूब गिवन है तो इसका मतलब है हम प्लस वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। अब इस सवाल को ज़रा उस फॉर्मूले में बनाने की कोशिश करने के लिए आपने क्या करना है, एक दो वैल्यूज़ वो ढूंढ लेनी है जिनका आप क्यूब बना सकते हैं। जैसे आप देखें, फर्स्ट वैल्यू है 8x का क्यूब, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब और x का क्यूब ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी ये मैं लिख सकता हूँ इसको 2x का क्यूब। और ये जो 1 गिवन है बच्चों, 1 की पावर हम कुछ भी बना सकते हैं। सो 1 को भी हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। सो ये तो फर्स्ट का क्यूब आप देखें और ये सेकंड का क्यूब आ गया। अब देखिए फिर फॉर्मूले में क्या है, 3 फर्स्ट का स्क्वायर है और सेकंड साथ में वैसे है, फिर प्लस 3 है फॉर्मूले में, फर्स्ट वैसे है और सेकंड का स्क्वायर है। अब देखिए फर्स्ट ये है 2x, इसमें पुट कर दिया, आप ऊपर देखें ही ना, बाद में हम इसको चेक करेंगे। और सेकंड आपके पास 1 है, देन फर्स्ट आपके पास 2x है और सेकंड आपके पास 1 है। अब देखें 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12x स्क्वायर, 2x 1 का स्क्वायर 1, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ आपके पास कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा बच्चों। और 1 का क्यूब आपके पास 1 ही होगा, वो हमने अपनी तरफ से लगा दिया। अब इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में क्लोज करके लिखेंगे, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब हमारे पास आंसर में आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू है बच्चों 2x और सेकंड वैल्यू ये वाली +1 और ये होल क्यूब हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सवाल है, ये दो फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपने सबसे पहले दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनका आप क्यूब बनाएंगे और फिर आप बस उन दो वैल्यूज को ज़हन में रखें और बाकी वैल्यूज फार्मूला में ऑटोमेटिकली पुट कर दें ए बी की जगह पे, तो वो रिजल्ट आपके पास सेम बनेगा। ओके बच्चों, अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो आपने वही काम के पहले दो क्यूब वाली वैल्यूज वो ढूंढनी है जिनका आप क्यूब बना सकते हैं। देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और साथ में a क्यूब गिवन है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब और b क्यूब गिवन है। सो फॉर्मूला आप देखिए सारी वैल्यूज प्लस में है, सो प्लस वाला फॉर्मूला बच्चों हम इसमें बनाएंगे। देखें सोल्यूशन, फर्स्ट वैल्यू का मैं क्यूब बना रहा हूँ 3a का क्यूब होल का क्यूब बन गया, और ये 64 को मैं लिख रहा हूँ 4b होल का क्यूब आ गया। अब जरा आप देखिए इसको फॉर्मूला बनाएं, +3 फर्स्ट वैसे सेकंड का स्क्वायर एंड +3 सॉरी इधर आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड वैसे ही और इधर फर्स्ट वैसे ही एंड सेकंड का स्क्वायर। और फर्स्ट सेकंड आपने यहां से लिखनी है और बाद में हम उसको चेक कर लेंगे। फर्स्ट है बच्चों 3a और सेकंड है हमारे पास 4b। फर्स्ट है 3a, सेकंड है 4b। अब देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 9 4 36 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं 108, साथ में स्क्वायर भी आ जाएगा। इधर 4 का स्क्वायर 16 को 3 से आप मल्टीप्लाई करवाएं आपके पास 48 हो जाएगा, और उसको 3 से 48 को मल्टीप्लाई करवाएं आपके पास 144, और ये a और इधर से b स्क्वायर साथ में आ जाएगा। बस अब इसको क्लोज कर दें। फर्स्ट एंड प्लस जो आपके पास सेकंड क्यूब वाली वैल्यूज है 3a + 4b होल का क्यूब,
यह बच्चों आपके पास इसका आंसर बन गया। बिल्कुल आसान सा काम है। ओके बच्चों, अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली आपकी बुक में मेरा ख्याल है यहाँ पे 48 दिया हुआ है, जो कि एरर है आपकी बुक में, उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर 18 आता है। सो यहाँ पर देखें दोनों वैल्यूज आप पहले तो क्यूब वाली ढूंढ लें कि जो आपको दो वैल्यूज क्यूब वाली मिल जाए। सो आप देखें यहाँ पर ये है फर्स्ट वैल्यू, यानी इसको आप लिख सकते हो x का क्यूब, और यहाँ पर ये आपके पास लास्ट 216 6 का और y, तो ये 6y का क्यूब हो गया। फिर देखिए फॉर्मूला तमाम वैल्यूज प्लस वाली, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड वैसे ही 3 फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट है आपके पास x और सेकंड है 6y, फर्स्ट है x और सेकंड है 6y। अब देखिए x स्क्वायर और 3 को 6 से ज़रब देंगे तो 18x स्क्वायर y हो जाएगा। यहाँ पर ये 36 को 3 से ज़रब दोगे आपके पास 108 और xy का स्क्वायर हो जाएगा। क्लोज कर दो फर्स्ट का क्यूब और प्लस सेकंड का क्यूब आपके पास जो दिया हुआ है प्लस 6y होल का क्यूब। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पर बच्चों अगर आप देखें तो इसका फोर्थ पार्ट, इसमें देखें यहाँ पे भी माइनस गिवन है, यहाँ पे भी माइनस गिवन है। तो आप देखें ये माइनस वाले फॉर्मूले में हमें इस तरह वैल्यूज माइनस में आती हैं। थोड़ा सा हम इसको ना रीअरेंज कर लेते हैं। पहले तो देखें सोल्यूशन रीअरेंज कैसे, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, चलो इसको फर्स्ट प्लेस पे पड़ा रहने देते हैं। तो ये आ गया 8x का हमारे पास बच्चों क्यूब आ गया। फर्स्ट वैल्यू बच्चों, फर्स्ट वैल्यू 8x का क्यूब हो गया बच्चों। सेकंड क्यूब वाली वैल्यू आप एंड पे रखो, -125y का क्यूब। उसके बाद आपने वो वैल्यू रखनी है जिसमें फर्स्ट वेरिएबल पे स्क्वायर है, यानी ये वाली -60x स्क्वायर y, और फिर जो वैल्यू हमारे पास एक बच गई बच्चों +150xy स्क्वायर। अब जरा हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में बना के क्लोज कर देंगे। देखें 8x को हमने पहले भी किया यहाँ पर फर्स्ट में, तो ये बन जाएगा 2x होल का क्यूब। अब ये माइनस वाला फॉर्मूला है, सो -3 फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड वैसे ही, इधर +3 फर्स्ट वैसे ही सेकंड का स्क्वायर, एंड माइनस सेकंड पे ये बन जाएगा 5y का क्यूब बच्चों। 125 5 का क्यूब और y का क्यूब साथ वैसे ही, फर्स्ट है 2x सेकंड है 5y, फर्स्ट है 2x सेकंड है 5। जब आप इनको वापस सॉल्व करेंगे ना आपके पास वही नंबर बनेंगे। देखें 5 का स्क्वायर 25, 2 50 को 3 से ज़रब देंगे 150 और साथ में xy स्क्वायर, सेम यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। सो इसको क्लोज कर दें, फर्स्ट माइनस सेकंड का, यहाँ पर क्यूब है स्क्वायर नहीं है बच्चों, फर्स्ट है 2x माइनस सेकंड है बच्चों 5y, और ये आ गया क्यूब। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान से सवाल है, सिंपल। आपने दो क्यूब वाली वैल्यूज ढूंढनी है और ये फॉर्मूले आपको आते हो, ए बी की जगह आप वही ए बी वाली वैल्यूज पुट कर दें और आपके पास आंसर एक्यूरेट आ जाएगा बच्चों। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। बहुत ही मजे के सवाल हैं ये भी। इसमें है कि इससे पहले जो हमने क्यूब के फॉर्मूलाज को यूज किया था वहां पर बेसिकली होल क्यूब का फॉर्मूला होता था, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और होल क्यूब के फॉर्मूलाज को यूज किया। यहाँ पर हमारे पास हम जो फॉर्मूलाज यूज करेंगे वो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब या फिर फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब होगा। कैसे यूज करेंगे अभी ये सारी डिटेल्स आप लोगों को समझाते हैं। एक दफा हम जरा फॉर्मूला देख लें। फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब अगर हमारे पास आ जाए तो एक दफा आपने फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू लिख देना है, फिर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। देन ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर माइनस आएगा और फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, एंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। फॉर्मूला दोनों सेम है, वैल्यूज चेंज होंगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्यूब माइनस सेकंड क्यूब में फर्स्ट माइनस सेकंड, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस। अगर बाहर माइनस होगी तो फिर अंदर वाली सारी वैल्यूज प्लस में आएंगी। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। लेकिन अगर बाहर प्लस है तो फिर अंदर जो वैल्यू सिर्फ ए बी वाली वैल्यू है वो हमारे पास माइनस की वैल्यू आएगी। अगर आप कहेंगे तो इन फॉर्मूलाज के प्रूफ्स भी आप लोगों को करवा देंगे। हम जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखें बच्चों, यहाँ पर उसने हमें दो वैल्यूज दी हैं और इन दोनों वैल्यूज में से कोई भी चीज कॉमन भी नहीं आ रही। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक वैल्यू ए के ऊपर क्यूब दिया हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज का अलग-अलग क्यूब बना लें और फिर फॉर्मूला के जरिए इसको ओपन कर लें। यहाँ पर अगर आप बच्चों देखें 125 ए क्यूब, हम इसको बच्चों लिख सकते हैं 125 5 का क्यूब होता है और साथ में ए का क्यूब उसने खुद दिया, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 5a का क्यूब। दरमियान में माइनस 1 को हम अपनी तरफ से 1 का क्यूब बना रहे हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो
1 1 ही रहता है। सो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखें फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब, तो अब ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला आप देखें, इसके जरिए हम ओपन करेंगे इसको बच्चों। सो फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 5a एंड सेकंड वैल्यू 1। देन आप देखें फर्स्ट का स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर, देन प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाली सारी वैल्यूज प्लस, फर्स्ट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, 5a एंड 1 एंड प्लस बच्चों सेकंड यानी 1 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर आप देखें ये तो वैसे ही आ गया 5a माइनस 1, और इधर 5 का स्क्वायर बच्चों 25, साथ में a का स्क्वायर प्लस 5a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5a ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। सो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान और मज़े के क्वेश्चन हैं। देखिए हमने किया क्या, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब बना लिया, फर्स्ट माइनस सेकंड ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ऊपर, देन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया एंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, और उसको हमने सिंप्लीफाई करके हमने आंसर बना दिया। सो ये बिल्कुल आसान, सारे मिलते जुलते सवाल है। यहाँ पर अगर आप देखें 64x क्यूब एंड प्लस 1 to 5 को अभी हमने क्यूब बनाया था 5 का। सो 64 बच्चों हमारे पास होता है 4 का क्यूब, साथ में x गिवन है, बस हम सोल्यूशन ही इसका लिखते हैं 4x क्यूब एंड प्लस 25 को बच्चों हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब जरा प्लस है दरमियान में, सो ऊपर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू बच्चों प्लस सेकंड वैल्यू, देन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और ए बी के साथ माइनस आएगी, यानी फर्स्ट 4x एंड मल्टीप्लाइंग सेकंड 5, और फिर बच्चों सेकंड यानी 5 का हमारे पास स्क्वायर आ गया। ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है इसके मुताबिक ए और बी से मुराद फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू है। यहाँ पर आप देखें बच्चों ये हो गया 4x प्लस 5, और इधर अगर आप देखें 4 का स्क्वायर 16 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये हो गया 16x स्क्वायर, देन 4x को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 20x एंड प्लस 5 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास 25 आ गया। इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान और मज़े के सवाल हैं। यहाँ पर देखें आप x की रेज़्ड टू पावर 6 है, तो इसको क्यूब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x स्क्वायर और पावर 3। मैंने आपको ये समझाया था, अगर आपको याद हो, एक ट्रिक समझाया था कि दो पावर्स के दरमियान अगर आपको ब्रैकेट नजर आ रही है तो इसका मतलब है वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो फॉर्मूला क्यूब बनाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर को अंदर रखा और बाहर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वापस वही 6 पावर आ जाएगी। 27 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। आप देखें आपके पास माइनस वाला फॉर्मूला बन गया जो हमने पहले यूज किया है। सो एक दफा फर्स्ट माइनस, अब तो आपको याद हो गया होगा, फर्स्ट का स्क्वायर फर्स्ट माइनस सेकंड, देन फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू एंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बच्चों। अब जरा आप देखें ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, इधर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 प्लस 3x का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9 बच्चों, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हम बनाना चाह रहे थे। बिल्कुल आसान और एक एक स्टेप के सवाल हैं। अब आगे ज़रा आप देखें तो आपके पास दिया हुआ है 1000, तो आप ज़रा बताएं 1000 किसका स्क्वायर होता है। 1000 बच्चों हमारे पास 10 का स्क्वायर देखें 100 होता है। आप ये बताएं कि 1000 किसका क्यूब, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, लेकिन 10 का अगर हम क्यूब लें ना बच्चों, 100 मल्टीप्लाइंग बाय 10 तो 1000 हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं 10a का क्यूब एंड प्लस 1 का क्यूब। तो हम लिख सकते हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट में किया है, इधर पीछे हमने जिस तरह बनाया, क्योंकि 1 की जो भी रिक्वायर्ड पावर हम बनाना चाहिए वो बना सकते हैं। सो बच्चों दरमियान में प्लस है, एक दफ़ा आप क्या करें प्लस में लिख दें 10a प्लस 1, और फिर फर्स्ट वैल्यू यानी 10a का स्क्वायर, देन अंदर माइनस a भी 10a, और सेकंड आपके पास 1 है एंड प्लस सेकंड वैल्यू बच्चों 1 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर आप देखें तो ये तो आपके पास आ गया 10a प्लस 1, तो इसको बच्चों हम लिख देते हैं 10a प्लस 1, और यहाँ पर अगर आप इधर देखें तो 10 का स्क्वायर तो हो गया हमारे पास 100, साथ में हो गया बच्चों a का स्क्वायर। इधर देखें माइनस 10a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो गया 10a प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही आ जाएगा। सो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिंपल, दोनों वैल्यूज का क्यूब बनाएं, फॉर्मूला ओपन कर दें। यहाँ पर आप देखें हमारे पास है 3
4 3 और यहाँ पर है 2 1 6। सो 3 4 3 बच्चों हमारे पास 9 का क्यूब बनता है। सो ये हो जाएगा 9x होल क्यूब प्लस 216। ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इस तरह के क्यूब्स बनाए थे कुछ वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट का क्यूब प्लस ये 6 का क्यूब बनता है, सेकंड का क्यूब। सो इसको एक दफ़ा बच्चों आप लिखें, फर्स्ट प्लस सेकंड, इधर प्लस है फर्स्ट का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 9x होल स्क्वायर और माइनस फर्स्ट 9x, सेकंड 6 एंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बच्चों। अब ये आ गया आपके पास, बाहर आ गया 9x प्लस 6 और 9 का स्क्वायर बच्चों 81, साथ में x स्क्वायर माइनस 9 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं आप, ये हो जाएगा 54, साथ में x और 6 का स्क्वायर 36 बच्चों। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब ज़रा इसका आंसर थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखो 3 का क्यूब हो जाता है 27 एंड माइनस 512 की अगर हम बात करें बच्चों तो ये आपके पास बनेगा 8 और साथ में y है। सो 8y का क्यूब, अब ज़रा इसको माइनस में है तो ये एक दफ़ा 3 माइनस 8y। अब ज़रा मैं अंदर वाली वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो फर्स्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, देन प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो जाएगा 24y एंड प्लस सेकंड यानी 8y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64y का स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान और मज़े के सवाल हैं, इसके 6 पार्ट हैं, हमने सारे ही सॉल्व कर लिए। आप ज़रा थोड़ा सा हम इन सवालों को अगर रिवाइज कर लें, आप देखें फर्स्ट का क्यूब, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, इनमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा और हमें कुछ क्यूब नज़र आ रहा है, सो हम वही कोशिश करेंगे कि किस तरीके हम दोनों वैल्यूज़ का क्यूब बना लें और फिर उनको फार्मूलाज के ज़रिए एक्सपेंड कर दें। सो फर्स्ट हमने क्या किया, क्यूब बनाया 5a का, ये 1, इसको फार्मूला माइनस वाला, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई प्लस सेकंड स्क्वायर, और इसको बच्चों सिंपलीफाई करके हमने आंसर लिख दिया। सेम इसके 6 के 6 पार्ट्स में हमने यही काम किया है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। बच्चों अगर आपको कोई समझ ना आई हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमसे सॉल्व करते हुए अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।